पुनः वही करवत निवेदन है। अभी तक आप सभी ने शांति का बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही सुंदर दान दिया। उसी प्रकार से देते रहे जिकड़ी भजनों का बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, उसका आनंद लें हम। क्योंकि कहा किसी कहने वाले ने भीख है शांति की, सबर के दो घूंट पीने दो। भीख है शांति की, सबर के दो घूंट पीने दो। भैया ये जिंदगी है 4 दिन की, जियो और जीने दो। आपके समक्ष में ये जकड़ी भजनों का दूसरा यानी द्वितीय दौर जारी है। सभी कलाकार बारी बारी से बड़ी ही अच्छी अच्छी प्रस्तुति आपके समक्ष में दे रहे हैं। कोशिश मेरी तरफ से भी जारी है, आपके इस कमल रूपी हृदय को प्रसन्न करूं, प्रफुल्लित करूं, गदगद करके जाऊं। आइए 4 लाइनों में लिख रहा है कभी भैया चाहर शाह। कि कौन जगत में एक है, कौन जगत में दो, कौन जगत में जगा रहा, कौन रहा है सो। ईश्वर जग में एक है, ये चंदा सूरज दो। पाप जगत में जगा रहा, मेरे बाबा मेरे भैया ये धर्म रहा है सो। मेरे श्रोता बंधु, अभी हमारे जो मास्टर तेज सिंह जी हमारे गुरु के समान हैं और जिकड़ी के धुंधर कलाकार भी हैं। आपके समक्ष में बताकर गए जिकड़ी की जो उत्पत्ति है, जिकड़ी की जो मेन धरोहर है, जिकड़ी का जो वास्तविक स्वापा हुआ करता है उसको साखी कहते हैं। साखी को आप गौर से सुनेंगे, साखी को ध्यान से सुनेंगे, आनंद आएगा। और एक बार देखो पेप्सी मिल गई है तमें संचालक साहब, ग्लूकोज से चढ़ेगा गर्मी में। एक बार दोनों हाथ खोलकर पीछे वालों से भी निवेदन है मेरा, ये किराए की कुर्सी सुबह चली जाएंगी भैया, सुबह नहीं तो परसों चली जाएंगी। ये कुर्सी आज तक आओगी सगी भाई ना है, वैसे अब तक के जो हमने सुना और समझो है। एक बार कुर्सी ने छोड़ के और जो गद्दन पर बैठे वो गद्दन ने छोड़ दे भैया। दोनों हाथ खोलकर प्रेम से जयकारा लगा दे, बोलो गिरिराज महाराज की। और कभी कह रहा चाहर शाह, आज हो और पंछी आए और पाती पहुंचा दे। और जहां बरतार रे या पाती और अयो उनको
भैया और घरों में वो बाट देख रही ब्याही अलबेली नार रे ये उनको अयो समझाए के और कहा और पंछी आए हे पाती ये पहुंचा दे ओ और पंछी आए पाती ये पहुंचा दे और कछु खबर ओनों की लाद जाए बतइयो मेरे हरियला तोता 100 रुपये का सम्मान हमारे दादा रामकृष्ण दादाजी दे रहे हैं गाजीपुर से बार बार धन्यवाद। और कवि कह रहा है और जाए बतइयो मेरे हरियला तोता और ये 100 रुपये का सम्मान निशान दादाजी दे रहे हैं 51 का सम्मान अंकित शर्मा जी 51 का सम्मान खवास परिवार चाचा जी दे रहे हैं आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा। और कवि कह रहा भैया और ये 51 का सम्मान आदरणीय हमारे भैया जी हमारे सम्मान कर रहे हैं आशीर्वाद की कामना करते रहेंगे। और ये 100 रुपये का सम्मान हमारे जो हलवाई जी हैं सबके लिए सम्मान देके गए हैं उनके भी लिए भी बार बार धन्यवाद देते हैं भैया। और कभी कह रहा चाचा पैसे क्या और जाए बतइयो मेरे हरियला तोता हो पिया बिरह में खाए रही गोता पंछी अब समझ मेरी मजबूरी हो पिया बनाए गए लंबी दूरी हो पिया बनाए गए लंबी दूरी। 100 रुपये का सम्मान सुरेश भैया जी दे रहे नया बात से बार बार धन्यवाद। और जाने ही कैसे होंगे मेरे पिया भैया हो जाने ही कैसे होंगे मेरे पिया धक धक कर रहे हो मेरो जिया धक धक कर रहे हो मेरो जिया। और पंछी मोए लगे मल्हारऊ सो क्या पंछी मोए लगे मल्हारऊ सो और लखना कहे आवे सावन वेरी हो बोलेंगे बपिया कोयल हो और सुनिए दामोदरी रसिया की झलकी अरे बोल मत बोले जहरीले अरे बोल मत बोले जहरीले और जहरीले बाबा जहरीले तू तो दुनिया से मीठो मीठो बोल अरे बोल मत बोले जहरीले
प्रसंग वही है जो आपके समक्ष में हमने पहले नंबर पर छोड़ी थी कथा। राजा शांतनु ने उस बियाबान जंगल के अंदर जब एक स्त्री को देखा, मेरी माता बहनाएं गौर करें, बड़ा ही अच्छा प्रसंग है। राजा शांतनु ने स्त्री को देखा, स्त्री से उसका परिचय पूछा। स्त्री ने कहा महाराज मेरा नाम गंगा है। जब गंगा का नाम सुना, राजा शांतनु ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। राजी हो तो सुनने वाला, राजी हो तो सुनने वाला, तू मोसंग ब्याह रचा लियो, छत्री को धर्म नार की रक्षा, बेशक मोए अजमा लियो। इच्छा हो तो चलो नगर को, इच्छा हो तो चलो नगर को, अब कैसी आना कानी और तो महलन की बना दो। राजा शांतनु ने शादी का प्रस्ताव रखा तो गंगा ने कहा महाराज मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? मराठी में सुनिए भैया, चाहरचा। और कह रही बुला और सुन ले राजा, भैया कह रही बुला और सुन ले राजा, जब तो संग ब्याह और रचाऊंगी। महाराज आप मेरी शर्तों को मंजूर कर लेंगे तो मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। और कह रही है बुला और सुन ले राजा, जब तो संग ब्याह रचाऊंगी। और जो बेटा मेरे पैदा होए वह कहाँ बीच बहा। और कभी कह रहा हूं चार साहब याद है क्या हेरे गड्ढा खोदे और नकू याद भैया क्या हेरे गड्ढा खोदे और नकुया में एक दिन तू गिर जावेगा। गड्ढा खोदे और नकुया में एक दिन तू गिर जावेगा। बोए पेड़ बबूलन के तो आम कहाँ से। 100 रुपये का सम्मान आदरणीय हमारे भैया भेजे अरुआ से देने बाबा धन्यवाद। और ये 51 का सम्मान आदरणीय हमारे दादाजी हमें आशीर्वाद स्वरूप कर रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करते रहेंगे हमेशा। और कभी कहा भैया कैसे और कहा 4 दिना की खिली चांदनी भैया। और ये 51 रुपया भैया दे रहे हैं बार बार धन्यवाद। 4 दिना की खिली चांदनी चंद्र घड़ी का मेला। कोई किसी का गुरु नहीं और कोई किसी का चेला। कोई किसी
गंगा ने कहा मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी महाराज, लेकिन मेरी कोख से कोई बेटा या बेटी जन्म लेगी उसको मैं नदिया में बहा दूंगी। राजा ने कहा मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। राजा गंगा के रूप में मोहित है भैया। शादी की तैयारियां होने लगी और कवि लिख रहा है सुंदर शब्दों में क्या, और रूप जाल में और फंस गया राजा, जाकी नियत है गई कामी है, शर्त करी है और शर्त करी मंजूर भूप ने भरी नारती बारिश का हो रहा है बाबा, पानी के बड़े बड़े करसना भाई, बाहर हो भाई पानी के और अंदर हो भाई, और वो करसना कौन कौन से चार चार सुनिए। अरे पानी को क्या समझे भैया, अरे पानी को क्या समझे भैया, ये सवरी दुनिया पानी में, और कछू तो मर गए, कछू तो मर गए बिन पानी, कछू डूब के मर गए पानी में। श्री कृष्ण ने खेल रचायो, याद है, और श्री कृष्ण ने खेल रचायो, गेंद चली गई पानी में, और हुआ क्या, गेंद के संग में धायो कन्हैया तो नाग नाथ दयो पानी में, और पानी ले वे सरमण धाया, पानी ले वे सरमण धाया, जाने तो मां डालो पानी में, और दशरथ जी ने बाण चलायो, प्राण चले गए पानी में, हे दशरथ जी ने बाण चलायो, प्राण चले गए पानी में। और दशरथ जी ने बाण चलायो, प्राण चले गए मेरे श्रोता बंधु, समय गुजरता गया, शादी हो गई दादाजी, गंगा को राजा शांतनु महलों में लेकर आ गए। यहाँ से थोड़ा आप ध्यान दें मेरी मातृ शक्ति भैया, चाचा ताऊ जितने भी बैठे हैं, थोड़ी देर की बात है। गुजरो वक्त भूल गया राजा, शर्तों को भूल गए महाराज, गुजरो वक्त भूल गया राजा, टेम खुशी को आयो है, 9 महीना जाके पूरे है गए रानी ने बेटा जायो है, दासी पहते खबर पड़ी, राजा मन इतरावे
और मेरे भैया मेरे बाबा वो फूल होना है। राजा को पता चला हमारी पत्नी ने आज हमारे पहले पुत्र को जन्म दिया है। आज राजा पिता होने की खुशी में दौड़ते झूमते हुए कक्ष में पहुंच गए, रानी के रूम में पहुंच गए तो जाकर के देखा है गंगा का अलग ही खेल चल रहा है भैया। वो खेल कौन सा है? जिकड़ी का लंगड़ा ढोला भैया चाहशा। और उठाए रानी और उठाए रानी और बेटा को चल दई आज उठा। गंगा के घाट पे पहुंची रानी। आज वो गंगा अपने पहले पुत्र को लेकर गंगा के किनारे पर पहुंच गई भैया। और करने क्या लगी है? और गंगा के घाट पे पहुंची रानी और बहाए जाने और बहा पीछे। तो राजा शांतनु कर क्या रहे और ठाड़ो भूप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वचनबद्ध हैं। हे ठाड़ो भूप बिलख रहे पीछे। और राजा शांतनु रो करके एक बात कह रहा है गंगा से, भैया क्या कर ना सके हम क्या कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी रानी। करना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। हंसना सके रो ना सके हम, हालत ही
समय समापन की ओर है। जिकड़ी की एक चीज और रह गई और हमारे बाद बड़े भाई भूपेंद्र शर्मा जी आएंगे। राजा शत्रु ने गंगा के हाथ को पकड़ लिया। रानी, तुमने एक एक करके मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर दी। ये 8वां पुत्र है, कम से कम इसकी जान दो तो बख्श दो। रानी ने मना कर दिया, नहीं महाराज, जिस समय मेरी शादी हुई मैंने वचनों को लिया, वचनों को आपने दिया, आप जिंदगी में कभी मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे। राजा दहाड़े मार कर रो गया, ए रानी, तुम अपने आप को मैया कहती हो, माता कहती हो? मैं बताता हूं तुम मेरी नजर में क्या हो, आपका स्थान कौन सा है। समय मेरा समापन की ओर है। 12वासी सुनिए भैया, चाहरशाह। और हाय हाय टकरा, और हाय हाय टकराए, और बिलख के बोल रहे हुए वाणी, अरे डाहन और बधो कार रही ना अब मेरी रानी। और कहा, अरे डाहन और बधो कार रही ना अब मेरी रानी। और सुनिए, मार दिए सब तेने छैया, एक एक करके 7 पुत्रों की हत्या कर चुकी हो। मार दिए सब तेने छैयारी, मार दिए सब तेने छैया। और 7-7 है, 7-7 बेटन की तू है हत्यारी मैया। और 7-7 बेटन की तू है हत्यारी मैया। और सुनिए कि उजड़ है जाएगी गादी, ऐसे मेरे पुत्रों का तुम करती रही, बहाती रही, मेरा तो वंशनाश हो जाएगा। सुनिए कि उजड़ है जाएगी गादी, और आज रहो पछताए करी मैंने जब तोते शादी। और आज रहो पछताए करी मैंने जब तोते शादी। और सुनिए, अरज एक मेरी सुन लियो री, अरज एक मेरी सुन लियो, हे अरज एक मेरी सुन लियो। और पुत्रार्थ में रानी मोकू भी तुम दे दियो। और पुत्रार्थ में रानी मोकू भी तुम्हें दे दियो। एक दो। और अब आपके सामने बड़े भाई भूपेंद्र शर्मा जी आ रहे हैं। बार बार धन्यवाद।